दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वुमेन स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम जा रहे हैं मंदिर। चलिए आप भी हमारे साथ। कौन से मंदिर जा रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा। रेनबो कार कहाँ है यहाँ? अच्छा कार काउंट कर रहे हो? काउंट करो तो कितनी होगी। पाँच है। देखने के लिए रुका थोड़ी देर, फिर हम फिर से निकल पड़े आगे। देखिए इस तरह से नींबू बातें करते करते जा रहा था। काफ़ी कुछ बोलता रहता है, ये परेशान कर देता है हमें भी रास्ते में। उसकी बात में हमें तो गुस्सा करता है। फिर हम यहाँ रुके थे दूसरी शॉप पर। ये वाला स्कूल है। स्कूल बस भी है स्कूल में। 1 2 4 पता है सब। मूर्ति के सामने रखा है ये दिया, और इसके साथ ही छोटी सी मूर्ति चंद्र जी तेल चढ़ा सकते हैं इसके ऊपर। तो इस तरह से यहाँ तेल चढ़ाया जाता है। सभी यहाँ पर तेल चढ़ाते हैं। इस तरह से ज्योति में भी बन जाता है और सिक्के डाल देते हैं। फिर सबने बारी बारी डाला, हम सबने इस तरह से फिर दर्शन कर लीजिए शंकर जी के। भगवान सुख शांति बनाए रखना सबकी घरों में, सबकी लाइफ अच्छी से चलती रहे। जैसे कोई अंदर जाते हैं, अंदर से सीधे अंदर से मतलब शंकर जी की तेल लेके ऊपर को सीढ़ियाँ चल जाती हैं। फिर ऊपर भी नवग्रहों की मूर्तियाँ यहाँ पर इस तरह से लगी हैं ये मूर्तियाँ। आप भी दर्शन करते जाइए साथ साथ। यहाँ लिखा है ओम भ्राम ह्रीं भ्रौं स राहुवे नमः। सभी मतलब नवग्रह हैं यहाँ पर स्थापित किए हुए, ये इस तरह से हैं। फिर इनकी हमने ऐसे उनको भी प्रणाम किया सबको इस तरह से। सूर्याय नमः, बुद्धाय नमः, चंद्रमसे नमः। पढ़ते पढ़ते हम आगे जा रहे थे। इस तरह से यहाँ से कॉइन रखे हुए थे किसी, इस तरह से भौमाय नमः। और ये नींबू कॉइन लगा रहा था, कुछ नीचे गिर जा रहे थे, फिर ये भी साथ साथ हमारे साथ चला हुआ था आगे आगे। इस तरह से देखिए माथा टेक रहा है, और जिससे कॉइन गिर गया हम नीचे फिर उठा के रखेगा ऊपर।
यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ नई मूर्ति स्थापित की है अभी थोड़े दिन पहले ही। ये शनि शिग्नापुर किसी को पता होगा तो उसके हिसाब से ही ये मूर्ति बनाई है यहाँ। जैसे वहाँ पर रखी है वैसे ही सेम यहाँ रखी है अभी इस तरह से शनिदेव जी की मूर्ति। फिर हमने यहाँ दर्शन किए, फिर हम निकल पड़े। फिर ऊपर जाके हनुमान जी की मूर्ति है, फिर हम उधर जा रहे थे। यहाँ पर इस तरह से मूर्तियाँ लगी हुई थी। देखिए वो जा रहा है आगे आगे। इस साईं देव इस तरह से है कुछ व्यू इसका मंदिर का। ये 5 मंजिला है ये मंदिर, और ये है लंबलू में एक सड़क का काफ़ी तीखा मोड़ है, तो यहाँ पर इसको बनाया गया है। ये बनाया गया था 1996 में। तो ये हमीरपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये 4 साल से जो है वो गवर्नमेंट के अंडर है ये मंदिर। इसमें एक शनिदेव जी की मूर्ति है और हनुमान जी की 88 फुट की मूर्ति है जो पंचमुखी हनुमान जी हैं, और भैरव जी की मूर्ति है वो 31 फुट की है इसमें जो रखी गई है। ये काफ़ी मंदिर के आसपास काफ़ी मोड़ है, तो यहाँ बसों को मोड़ना बहुत मुश्किल होता था। तो 1994 में हुआ था कि एक हिमाचल परिवहन की एक बस जो थी वो नीचे गिर गई थी मोड़ से, जिसमें कुछ स्टूडेंट भी जा रहे थे, पेपर था उनका, तो ब्रेक फेल होने की वजह से वो गिर गई थी नीचे, और 4 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी उसमें। फिर कई बार एक्सीडेंट हुए यहाँ पर, तो उसके बाद किसी यहाँ के लोकल कोई था जिसको ये सपना आया कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। फिर खुदाई शुरू हो गई, तो खुदाई में एक पिंडी मिली थी। तो उसके बाद यहाँ के स्थानीय निवासी जो थे उन्होंने फैसला लिया कि यहाँ पर शनिदेव जी का मंदिर बनेगा। यहाँ काफ़ी भंडारे लगे रहते हैं, दूर दूर से लोग आकर यहाँ भंडारे करते हैं। यहाँ पर तुलादान वगैरह भी होता रहता है, तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। इस तरह से हनुमान जी की मूर्ति है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू इस तरह से है कुछ। ये बनाई है छोटी सी गुफा हनुमान जी की ऐसे पीछे से, और इस तरफ से ये इतनी बड़ी मूर्ति है, देखिए। चलिए, जय श्री राम। अब हम चलते हैं इससे ऊपर वाली साइड को, सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं। फिर वहाँ पर भैरव जी की मूर्ति है इस तरह से। ये है हनुमान जी की मूर्ति, और इससे ऊपर वाली साइड को है भैरव जी की मूर्ति। उम्मीद है आप सभी को दर्शन अच्छे से हो गए होंगे। अब हम जाएंगे दूसरे मंदिर की ओर, जो है बिलकेश्वर महादेव। वो है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, लंबलू से। चमनेर जगह नाम है उस वहाँ का। ये है भैरव जी की मूर्ति इस तरह से। चलिए अब हम चल रहे हैं वापस यहाँ से। अब यहाँ हम पहुँच गए हैं मंदिर के पास, दूसरे वाले मंदिर के पास, जो है बिलकेश्वर महादेव। यहाँ पर स्कूल भी है साथ में, ये चमनेर में। इस तरह से हम जा रहे थे यहाँ। फिर वो मुझे यहाँ पूछ रहा था यहाँ क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। फिर मैं इसको बता रही थी कि ऐसे लिखा है कि ऐसे प्लास्टिक कचरा फैलाते रहे तो बंजर हो जाएगी धरती, और आने वाली पीढ़ी पूछेगी क्या थी हमारी गलती। इस तरह से यहाँ लिखा था। फिर वो यहाँ से भाग रहा था आगे आगे। अब इसको पता चल गया रास्ते का, पापा आगे आगे जा रहे हैं इसके, और ये पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा बिल के पेड़ भी हैं। मैं बोल रही थी तभी बिलकेश्वर महादेव का नाम पड़ा होगा। इस तरह से यहाँ से एंट्री है ऊपर के लिए, मंदिर के लिए सीढ़ियाँ हैं। इस तरह से यहाँ से मंदिर को सजाया गया था शिवरात्रि के टाइम। ये मंदिर है चमनेर में, ये लंबलू के पास में पड़ता है। तो यहाँ जो भी इस मंदिर में आता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और जिनके संतान नहीं होती वो 5 सोमवार व्रत करके इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, और 1 साल के अंदर अंदर उनको संतान सुख प्राप्त होता है। ऐसा इसकी मान्यता है। पहले यहाँ पर एक बिल के पेड़ों का जंगल था, तो एक किसान आया, अपनी वो भेड़ बकरी चराने के लिए आता था। उसने बिल की टहनियाँ काटी, तो उसमें क्या हुआ कि टहनियों के साथ जो है वो सांप लिपट गए।
सफ़ेद रंग के, और उसकी जो किसान था उसकी आंखों की रोशनी चली गई। तब उसी रात को उसको सपना आया कि जिस बिल के वृक्ष की उसने टहनियाँ काटी है उसकी जड़ों में शिवलिंग है, और उस मतलब शिवलिंग को निकाल के उसकी स्थापना करो, तब उसकी आंखों की जो रोशनी चली गई वो वापस आ जाएगी। तो फिर सभी गांव वालों ने साथ में मिलके ऐसा ही किया। फिर किसान की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और सांप भी जो थे वो अदृश्य हो गए थे। तभी इस शिवलिंग का नाम बिलकेश्वर महादेव पड़ा है, क्योंकि बिल के पेड़ थे तो उनके नीचे जड़ों में मिला है ये शिवलिंग। जो यहाँ पर इस तरह से आप दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। देखिए इस तरह से ये यहाँ पर इन्होंने मूर्ति की स्थापना कर दी है। यहाँ पर कुछ और ये पत्थर जो आपको दिख रहे हैं, ये भी मूर्तियाँ नीचे खुदाई में मिली थी, इनको इस तरह से रखा गया है। यहाँ पर देखिए दर्शन कर सकते हैं आप इस तरह से। मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। देखिए इस तरह से ये, और फिर ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ हैं। ऊपर जो है वो शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है 33 फीट की। तो इस तरह से ये बनाया निधि वन की तरह लग रहा था पूरा। जो गए होंगे उनको पता होगा कि इस तरह से ये बनाया गया है रास्ता ऊपर जाने के लिए। और साथ में वाटिका बनाई है, जैसे सीता वाटिका, नीम वाटिका, नाम रखे हैं हर इसके। हर वाटिका का अलग अलग नाम रखा है। ये है देखिए इस तरह से, ये है इनका रसोई घर। यहाँ भंडारा वगैरह लगता होगा तब खाना बनाते हैं यहाँ पर। ये इस तरह से ये नीम वाटिका है। देखिए इस तरह से फूलों से डेकोरेशन की थी इसकी। शिवरात्रि के टाइम उन्होंने काफ़ी सुंदर सजाया हुआ था। इस तरह से फिर हम ऊपर जा रहे थे। ऊपर अभी काम चला है अभी नया मंदिर में, तो ये बना रहे हैं गुफा टाइप बना रहे हैं। ये देवी तालाब है जलंधर में एक मंदिर। जो गए होंगे या जो जलंधर से होंगे उनको पता होगा। तो इस तरह से ये शेर के मुंह से जाती है गुफा, फिर दूसरी साइड शेर के मुंह से वापस यहाँ निकलती है इस तरह से। अभी इसका काम चला हुआ है, जब बन जाएगी तो आपको दिखाऊंगी मैं अगर गई तो। इस तरह से है ये, कृपया फूल ना तोड़ें। और ये देखिए गर्ग कुटिया बनाई है इन्होंने बहुत सुंदर। ये ऐसा लगता है लकड़ी की बनाई है, बट ये लकड़ी नहीं है। ये इस तरह से है, देखिए ये लगती लकड़ी है बट ये सीमेंट की बनाई है, बहुत सुंदर। ये है गुफा, इसका काम है चला हुआ भी इस तरह से। अब मैं आपको दिखाती हूँ रुद्राक्ष का पेड़। इधर रुद्राक्ष वाटिका है ये, और ये है रुद्राक्ष का पेड़। इस तरह से है ये। मैंने भी पहली बार देखा रुद्राक्ष का पेड़, आपको भी दिखा देती हूँ मैं। इस तरह से पत्ते हैं इसके। अभी रुद्राक्ष लगे तो नहीं है, बट अभी रुद्राक्ष वाटिका। और ये सीता वाटिका है इस तरह से। हर जगह ऊपर जाते जाते ये आनंद वाटिका है। देखिए इस तरह से दोनों साइड जो है वो ऐसे छोटे छोटे गार्डन बनाए हैं, फिर उनका नाम रखा है अलग अलग वाटिका करके। ये ब्रह्म कमल वाटिका, ये हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पर। इस तरह से दर्शन कर लीजिए आप भी। ये हनुमान जी की वाटिका है, तो इस तरफ इनका थोड़ा सा मूर्ति बनाई है इन्होंने।
हनुमान वाटिका इस तरह से नाम लिखा है इसका। चलिए ऊपर चलते हैं। ये है हमारे शिव जी की मूर्ति और साथ में नंदी जी की, और ये छोटा सा मंदिर है, यहाँ शिवलिंग रखा है इस तरह से। ये भी नया ही बना, पहले तो नहीं था, ये मैंने इसी बार देखा, पहले मैंने नहीं देखा था, पीछे जब हम गए थे तब तो नहीं था। अब यहाँ पर सभी दर्शन करके यहाँ बैठ गए थे थोड़ी देर, हवा चल रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी हवा, और यहाँ पर मैटिंग की हुई काफ़ी अच्छे से। यहाँ हम काफ़ी देर तक बैठे रहे, बातें करते रहे हम। यहाँ काफ़ी सुकून मिलता है मंदिर में जाने से, और ये काफ़ी हाइट पर है मंदिर, ये काफ़ी, ये जो मूर्ति रखी है काफ़ी ऊंचाई पर रखी है। इस तरह से है ये मूर्ति। ये है व्यू यहाँ से नीचे की तरफ का, इस तरह से घर है साइड साइड में, नीचे सड़क है, नीचे सड़क के किनारे हैं ये सारे घर, देखिए सड़क के नीचे, और इस तरह से है, ये देखिए इस तरह का व्यू है कुछ। ये नीचे मंदिर जहाँ से हम ऊपर लिए आए थे, हम लोग खेल रहा था अपने भाई के साथ। हो जाता है, ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है, ऐसे इतने में चलने से बस रुक जा, ऐसे करता है, ऐसे ट्रेन ऐसे भरता है, ऐसे आता है, ऐसे हाँ, ऐसे आग खोल देता है। हाँ जी, वापिस लाइन में आ रहे हैं हम, चलो नीचे को। ओके, देखिए नीबू ने बैग उठाया क्योंकि इसमें इसके टॉयज हैं, तो दादी को उठाने नहीं दे रहा था, तो बोल रहा था मैं इस तरह से इसने बैग लिया हुआ था, क्योंकि इसमें इसके खिलौने रखे हुए थे, वो अभी लिए थे इसने। लकड़ी लगी, लकड़ी लगी वहाँ से, देखिए इसके पास से दिखाती हूँ आपको, पूरी लकड़ी लगी, सुंदर फिनिशिंग देती ना थे, बहुत सुंदर बनाई, गर्ग कुटिया इस तरह से। यहाँ गार्डन है छोटे छोटे, निधि बनो पाई, निधि बन ना सही यार, इटा गेट भी तुलसी ना, तुलसी पेड़ जे है ये बंद करते रहे, उन्हें बनाए तरह तिथि भी निधि बन टाइप। हम घर के बाद हम आगे थे घर, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मैं आपको दर्शन करवा पाई हूँ अच्छे से। अगर आपको मेरी ऐसी और वीडियो देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।